भैया ने डॉक्टर से कहा, महाराज क्या मेरा बेटा आज के बाद दोनों आंखों से नहीं देख सकता? जब ये कहा तो डॉक्टर ने कहा, माँ अब शायद ही देख पाए। बोले क्यों महाराज? बोले इसकी आंख की रोशनी चले गई। माँ ने कहा, महाराज कोई साधन तो होगा मेरा बेटा दोनों आंखों से देखने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा, माँ एक बात है। बोले यदि कोई अपनी आंख इस बच्चे को दे दे, क्या अपनी आंख यदि इसको कोई दे देता है, दान कर देता है, तो तुम्हारा बेटा दोनों आंखों से देख सकता है। और माँ ने, महाराज आओ देखा ना ताओ, डॉक्टर को कहा, महाराज मेरी एक आंख निकालो, मैं एक आंख से देख सकती हूँ, मेरा बेटा दोनों आंखों से देखना चाहिए, मेरी आंख निकालो। भैया ने अपनी आंख दी और बेटे का ऑपरेशन हुआ और बेटा दोनों आंखों से देखने लगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसको कहते हैं माँ, इसको कहती है माँ। और महाराज अब पुत्र को लोगों के घर में बर्तन मांझ मांझ करके पढ़ाया और माँ की कामना भी आज पूर्ण हो गई। बेटा सच में ही बहुत बड़ा ऑफिसर लग गया। महाराज ध्यान देना, मैं अभी आप लोगों से निवेदन कर रहा था, हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि हम अपनी संतान को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, पर सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी संतान को एक अच्छा इंसान जरूर बना लेना। एक सभ्य इंसान बनाओगे तभी वो सही मायनों में डॉक्टर अच्छा होगा, इंजीनियर अच्छा होगा, नहीं तो भैया वहां जाके भी काम ही खराब करेगा। बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज भैया ने पढ़ाया लिखाया और बेटा एकदम से बहुत बड़ा अफसर बन गया। जब नौकरी पे लग गया तो शहर में अब नौकरी कर रहा है, ध्यान देना। और नौकरी करके विवाह हुआ, विवाह होकर के बहू को भी साथ में लिया और पोता पोती भी हो गए। लेकिन अब बेचारी बूढ़ी अम्मा गांव में है। कहाँ है? बेटा और बहू तो मस्ती से आनंद में है, लेकिन माँ की याद भूल गई। 10-15 साल हो गए बगैर आए अपने गांव को, मैया को अपने बेटे की याद आती है। अरे मैं अपने महाराज बेटे के पास जाती। एक दिन मैया जबरदस्ती ही गांव वालों ने महाराज मैया को अपने बेटे के पास भेज दिया। और जब वो माँ शहर में पहुंची, अपने बेटे से मिली, तो बंद वो बेटा तो दूसरे दिन ड्यूटी पे चले गया। लेकिन अब बहू पोता पोती हैं और दादी को तो पोता पोती बड़े प्यारे हैं महाराज, लेकिन पोता पोती कोई बात ही ना करे, कैसे करे भैया जब दादी को देखा ही नहीं। और यहाँ बहू ने भी अपने पति देवता को उस बूढ़ी अम्मा के बेटे के कान भर दिए और कह दिया, महाराज आज दिन को मेरी सहेलियां आई थी आस पड़ोस की, पूछ रही थी कि ये बुढ़िया कौन आई है तुम्हारे घर में। ध्यान देना, महाराज पूछ रही थी, पर मैंने नहीं बताया कि तुम्हारी माँ है। क्यों नहीं बताया है? अरे यदि मैं कहती कि तुम्हारी माँ है तो हमारी बेइज्जती हो जाती, क्योंकि ये तो बूढ़ी है, एक आंख की मालिक है, ये काणी है महाराज, हैं? आपकी बेइज्जती हो जाती। आजकल की संतान माँ बाप के वस्त्रों से भी घृणा करते हैं जब बुजुर्ग हो जाते हैं। बेटे ने भी अपनी माँ को कहा, माँ दूसरे दिन देखो भैया शहर में आपका मन नहीं लगेगा। अब सोच के तो आई थी अपने बेटा को उससे भर के बातें करूंगी, लेकिन यहाँ बेटा ने भोजन दिया, बस अपने कमरे में माँ से 2 मिनट भी बात नहीं की। महाराज भैया ने तो पहले ही सोच लिया था, इससे तो अच्छी गांव में हो महाराज, आस पड़ोस ने आके कम से कम वार्तालाप तो करती है। दूसरे दिन बेटे ने माँ को गाड़ी पे चढ़ाया, घर भेज दिया। माँ ने जाते जाते आशीर्वाद दिया, बेटा याद आए तो घर जरूर आना। हाँ माँ। बहुत समय व्यतीत हो गया, घर नहीं आया। सरकारी टूर प्रोग्राम बना गांव की ओर। जब गांव की ओर प्रोग्राम बना 5-7 साल के बाद, तब उस नौजवान को याद आया, अरे इस साइड तो मेरा गांव भी है और गांव में मेरी बूढ़ी माँ रहती है। जिस माँ ने पढ़ाया लिखाया था, आज उस माँ की याद आई। विचार किया, अपना काम निपटाया, अरे चलो आज माँ से मिलता चलता हूँ महाराज।
और अपने गांव में पहुंचा। जैसे गांव में आया, अपने घर को देखा तो घर के बाहर दरवाजे पे बहुत बड़ा ताला लटका देखा। जैसे ताला लटका है महाराज, उस दरवाजे के बाहर विचार किया, मेरी माँ ज्यादा बूढ़ी हो गई, शायद आस पड़ोस में किसी के घर में होगी महाराज। जोर जोर से आवाज लगा के कहने लगा, माँ 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 कह करके बुला रहा है, लेकिन आज माँ याद आ रहा है बालक को भी। अब माँ की बातें अब याद आ रही है, क्योंकि बचपन उसी आंगन में निकला था। जननी जन्म भूमि स्वर्गाधिपि गरीयसी, शास्त्र कहते हैं बंधु हो, जन्म भूमि और जन्मदायिनी माँ तो स्वर्ग से भी प्यारी और न्यारी होती है। माँ माँ कह के पुकारा, माँ तो नहीं सुनी। गांव से एक नौजवान आया, हरा करके कहा, भैया किसको बुलाते हो? अरे भाई, मेरी माँ घर में रहती थी, न जाने कहाँ है। उस नौजवान ने कहा, मेरे भाई आज तुझे अपनी माँ की याद आई? अब आई तुझे अपनी माँ की याद? अरे अब तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले तेरी माँ तुझे याद करते करते इस शरीर को शांत कर चुकी है, अर्थात तेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, तेरी माँ दुनिया में नहीं है। नौजवान अब रोने लगा। उसने कहा, बेईमान अब रोने से क्या होगा? अब काहे के लिए रो रहा है? अब रोने से कुछ नहीं होगा महाराज। और उसने कहा, अरे तेरी माँ जब अंतिम समय आया था तो तेरे लिए एक पत्र लिख करके गई है। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे मेरी माँ ने जाते जाते भी मुझे याद किया, चिट्ठी लिखी है। दरवाजा का ताला तोड़ा गया, अंदर गए, तकिए के नीचे जो माँ ने पत्र लिखा था महाराज, उस पत्र को आज उस पुत्र ने जाकर के निकाला और उस पत्र को लेकर के पढ़ रहा है। मेरी माँ ने अंतिम पत्र लिख करके मुझे लिख करके रखा है। और उस पत्र में माँ ने क्या लिखा है? माँ ने लिखा है, मेरे लाडले पुत्र, तू मुझे अपने प्राणों से प्यारा है, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और आज इस दुनिया को छोड़ करके सदा सदा के लिए इस लोक से परलोक में जा रहे हो। पर बेटा, मैं जाते जाते भी आपको दुआएं देकर के जा रही हूँ। और हाँ मेरे लाडले, मैंने आपको किस तरह से पढ़ाया लिखाया ये तू नहीं जानता, ये मैं जानते हूँ, पर ये मेरा कर्तव्य था। और हाँ, एक बार मैं अचानक शहर में आपसे मिलने के लिए चली गई, और वहां पर जाकर के बेटा आपने दूसरे दिन मुझे वहीं से गांव में भेज दिया। क्यों भेजा ये तू नहीं समझता, मैं जानती हूँ आपने क्यों भेजा, क्योंकि मेरा रूप बड़ा करूप आपको लग रहा था। मैं कानी थी एक आंख से, और मुझे मालूम था कि तू आएगा। सो बेटा, मैं भले जा रही हूं, लेकिन ये कानी होने का राज मैंने आपको आज दिन तक नहीं बताया। अब माँ ने लिखा है कि बेटा, जब तू छोटा सा था और इसी आंगन में खेल रहा था, खेलते खेलते तेरी आंख निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि अब आपका बेटा एक आंख से देखेगा। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरा बेटा दोनों आंखों से नहीं देख सकता। डॉक्टर ने उस समय कहा था, हाँ माँ देख सकता है, यदि इसको अपनी आंख को दान दे दे, अपनी आंख को इसको दे दे। मेरे लाडले, मेरे कलेजे के टुकड़े, तू क्या जानता है कितना प्यार मैं आपको करती हूँ मेरे बेटा। उस समय तो एक आंख ही मैंने आपको निकाल करके दी थी, यदि मेरे कलेजे की जरूरत भी पड़ती वो भी आपको दे करके जाती। आज जा रही हूँ इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि मेरा बेटा एक आंख से नहीं दोनों आंखों से देख रहा है। इसको कहते हैं बंधुओं माँ। और जिंदगी में माँ की कदर कर लेना। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या? सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। हो सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। ओ माँ, ओ
सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। ओ सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। मांगल कंबल के मांगल कंबल की मांगल कंबल के मांगल कंबल की छाया भी मुझको मिले। छाया भी मुझको मिले। नर जान न पाता है दर दर में वो भटके। नर जान न है दर दर में वो भटके। सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। ओ मां ओ मां ओ मां ओ मां सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। पर मां नहीं मिलती। पर मां नहीं मिलती। पर मां नहीं मिलती। बोलो अपने अपने माता पिता महाराज के। बंधुओं ध्यान देना, जीवन में सब कुछ तुम्हें बारंबार मिल जाएगा, लेकिन माँ मिलने वाली नहीं। माँ ठंडियां छावा, माँ तो माँ होती है। जब तक सिर पे साथ हमारे है, निवेदन कर दो अपने माता पिता का मान करना, सम्मान करना। 4 धाम तीर्थ यात्रा का पुण्य माता पिता की सेवा करने से मिलता है। मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई तिलकराज शर्मा जी के लिए और इनके भाइयों के लिए, जो अपने माता पिता की सत्योगति के लिए इस दिव्य भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। भगवान करे ऐसे ही दिव्य लाल सभी माताओं की कोख से पैदा हो और अपने माता पिता के लिए ऐसा शुभ कार्य हम आप लोग करें। मेरे भाई और बहनों, माँ पिता से हम आप लोग कभी ऋणी हो नहीं सकते। धन्य माँ गांधारी। अरे आज देखो एक बात बताऊं, किसी माँ का पुत्र चाहे काला हो, लंगड़ा हो, लूचा हो, लफंगा हो, डाकू हो, चोर हो, दुनिया वालों के लिए चोर हो सकता है, लेकिन एक मेरी माँ के लिए वो पुत्र होता है। महाराज वो कभी अपने नालायक बेटे को भी ये नहीं कहेगी कि तुम मर जा, बोलेगी भी तो प्यार से बोलेगी महाराज, फिर भी मन से भगवान से ही कामना करती है मेरे लाल को कुछ होना नहीं चाहिए। गांधारी ने आज कहा, दुर्योधन जाने लगा, भगवान ने जाकर के एकदम से पांडवों से कहा क्या करें। और एक बात बताऊं, पांडव कन्हैया से कहते हैं, ध्यान रखना, मैंने कथा के प्रारंभ में भी कहा था, सच में हम आप लोगों का विश्वास परमात्मा पे हो तो भैया हमारी रक्षा हमारा गोविंद करता है, भगवान करता है। पांडव तो एक कदम भी नहीं देते बिना कन्हैया के कहे बिना, जो भगवान कहे वही करना है। पांडवों ने कहा हमें क्या पता महाराज, आप जानो, आपका जाने काम। अब बोलो भगवान जी क्या करें। चले गए दौड़े दौड़े भगवान, प्रातः काल 4 बजे का समय था, रास्ते से जा रहा दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के, आवाज लगाई भगवान ने, दुर्योधन ऐ दुर्योधन। दुर्योधन दुर्योधन कह के आवाज लगाई तो दुर्योधन मारा सुना। जी देखो एक बात बताऊं, दुर्योधन दुष्ट आत्मा भले था पर झूठ नहीं बोलता था महाराज। आजकल का जैसा हाल नहीं, आजकल तो फरेबी दुनिया है, झूठ बोलने वाले हैं महाराज, हैं? दुर्योधन झूठ नहीं बोलता। भगवान ने पूछ लिया, दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? बोले अपनी माँ के पास जा रहा हूं, मेरी माँ ने बुलाया है। भगवान ने कहा, वाह रे दुर्योधन, तू छोटा सा बच्चा थोड़े है,
निर्वस्त्र इस तरह से मां के पास जाएगा, तेरी किस पीढ़ी के पितर स्वर्ग में भी होंगे, वो भी नरक में चले जाएंगे। अरे लाज नहीं आ रही तुझे पर्दा छुपा के? मेरी माँ ने कहा था निर्वस्त्र, अरे फिर भी माँ से पर्दा तो होना चाहिए। बोले क्या करें? भगवान 2 फूलों के हार ले गए थे, एक की तड़ागी लगाई, दूसरे का लंगोट लगाया। बोलो राधे राधे, जाओ इस तरह से माँ के पास चले जाओ। चले गया दुर्योधन, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ आपका पुत्र प्रणाम करता है। बेटा वैसे ही आए हो जैसे मैंने कहा था? हाँ माँ, भूल गया। पहली बार माँ से झूठ बोला। किसने? दुर्योधन ने। ध्यान दीजिए, माँ पिता से कभी झूठ मत बोलना महाराज, कह दिया। और आज मेरी माँ गांधारी ने मेरी प्रतिज्ञा भले टूट जाए पर मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए महाराज, मेरे पुत्र की जान बचनी चाहिए। आज आंखों पर बांधी हुई इस पट्टी को उतार दिया, नजर लगाई दुर्योधन के शरीर पर, 3 नजरें दी, आंखों से इतना तेज निकला। आज दुर्योधन की सारी देही वज्र की हो गई। काहे की? जा बेटा, देही वज्र की हो गई, अब मौत तुम्हारी कहने वाली थी नहीं होगे, पर जैसे कमर में देखा, बेटा तेरी कमर में ये क्या नजर आ रहा है? माँ ये तो फूलों के हार। बेटा मैंने तो निर्वस्त्र कहा था। माँ मैं तो वैसे ही आ रहा था ना। ये कृष्ण ने लगा दिए। मैया कहती है बेटा कर गया वो छलिया अपनी चाल यहाँ में, बेटा अब तेरी मौत तेरी कमर में है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। महाराज ध्यान दे, बंधुओं लड़ाई हुई है, 18वें दिन का युद्ध हुआ और भीम को भी थोड़ा अभिमान आ गया था, घमंड काहे का। हमने महाभारत जीत लिया। भगवान से कहा प्रभु आज तो भीम कहते हैं कि मैं युद्ध करूंगा दुर्योधन से। भगवान ने कहा करो, ध्यान देना कभी अभिमान में मत आना। सुबह से शाम हो गई, भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, लेकिन दुर्योधन की मौत नहीं, क्योंकि शरीर वज्र का है। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, भीम तो मस्ती में पसीना पसीना हो गया। अब भीम ने पीछे मुड़ के देखा और हट फिर के भगवान को पूछना ही पड़ा। तभी तो कहते कोई काम करो तो अपना कांध कोठा पूछ लो, मतलब भगवान के सहारे चलोगे कभी हार नहीं होगे कि हम ही करेंगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। ये भगवान का आशीर्वाद होना बड़ा जरूरी है। बोलो राधे 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 राधे। बंधुओं भगवान से कहा भीम ने कि ये नहीं मर रहा, हार माननी पड़ी। भीम ने कहा आप हाथ हिलाया। भगवान जी कहते हैं तू कहता था कि मैं मारूंगा, मार नहीं। फिर भगवान ने इशारा किया कि यूं खड़ा है और यूं टेढ़ा बीच में लाइन लगाई। समझ गया भीम इशारा, समझदार इशारा समझ जाता है महाराज। डंडा तो पशुओं को मारना पड़ता है समझाने के लिए। बोलो राधे 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 राधे। भीम ने जोर से गदा का प्रहार किया, दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट गई। हा हो गया, मौत तो नहीं हुई। युद्ध समाप्ति का शंख बजा। भगवान ने कहा पांडव आपकी जीत हो गई, पर ध्यान रखना आज घर मत जाना, भाभी तुम्हारे सर पे है। पांडव वही काम करते थे जो भगवान कहते। पांडव तो नहीं गए और उधर दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा है, अधमरा हुआ, अधमरा मर रहा है। और महाराज अब आधी रात को अश्वत्थामा जी महाराज आ गए। अश्वत्थामा ने आकर के देखा, चलो कुरुक्षेत्र का मैदान देखता हूं महाराज। और वहां दुर्योधन हा कर रहा। दुर्योधन की कुंडली देखो, मौत नहीं हुई, कुंडली में दुर्योधन की लिखा था शोक और हर्ष इकट्ठे होंगे तो मरेगा। अब शोक कब होता है? यदि बाप मर जाए। हर्ष होता है यदि पुत्र पैदा हो जाए। ऐसा मुहूर्त तो बड़ा कम मिलता। दुर्योधन को जाकर के अश्वत्थामा ने पूछा, ध्यान देना बंधुओं, क्या दुर्योधन मैं अश्वत्थामा तुम्हारा मित्र, अरे बताओ तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना, बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। महाराज आपका मित्र हूं, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? देखो दुर्योधन क्या कहता है कि मुझे क्या दुख है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा देखो हम 5 भाई थे, हम 100 भाई थे। कितने भाई थे? क्षमा करना। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे, 99 पहले मर गए, मैं मरने वाला हूं। बोले दुख क्या है? दुर्योधन कहने लगा कि हमारा दुख ये है वो पांडव 5 थे। क्या थे? हैं? वो पांडव 5 थे, 5 में से एक भी पांडव नहीं मरा। एक भी पांडव मर जाता तो आज दिल को तसल्ली आ जाती। बोलो राधे राधे। मतलब
वो पांडव जिंदे क्यों बचे? अपने भाइयों के मरने का दुख नहीं। और आज के जीव का भी स्वभाव यही है, हम अपने दुख से दुखी नहीं होते, हम तो भैया दूसरे को खुशी देख करके दुखी होते हैं। बोलो राधे राधे। आजकल दुख में तो सब शरीक हो जाते हैं, पर किसी की खुशी में सम्मिलित होना, बोलो, किसी की खुशी में सम्मिलित होना बड़ा मुश्किल होता है, अंदर ही अंदर से जलन हो जाती है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए निवेदन, ऐसा स्वभाव हमारा तुम्हारा नहीं होना चाहिए। दुर्योधन जैसा स्वभाव होगा तो कभी खुश नहीं हो पाओगे महाराज। कहा तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा आप क्या चाहते हो? अश्वत्थामा ने कहा भाई मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। अरे खुश तो मैं तब होऊंगा यदि वो पांडव मर जाए। अश्वत्थामा कहता है घबराओ नहीं, फिर सुबह का सूर्योदय होने से पहले यदि पांडवों का वध नहीं किया। आधी रात को अश्वत्थामा ने हाथ में शस्त्र लिया और चले गया कहा? पांडवों की शिविर में। और सुनो, जब द्रौपदी को पता लगा था, 5 सैयाएं लगाई थी पांचों पांडवों को, पांडव तो आए नहीं, लेकिन पांडवों से 5 पुत्र द्रौपदी के हुए थे। और महाराज पांचों पांडवों के पुत्रों को सुलाया द्रौपदी ने। बालक इनकार भी कर रहे थे, माँ हम अकेले नहीं सोएंगे। माँ की गोदी में सोते थे बालक, पर माँ ने कहा बोले आज तुम्हारे पिता जो हैं महाभारत जीत के आएंगे, कम से कम आपको अपनी गोदी में सुलाएंगे, आनंद हो जाएगा। पर मैया द्रौपदी को भी क्या पता था कि आज रात्रि को होने वाला क्या है महाराज। पांचों पांडवों के सोए हुए बालकों को अश्वत्थामा ने आज रात्रि को लिया, पांचों के सर काटे, धड़ पड़े हुए रहने दिए और सर लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा, ले दुर्योधन, तो कहता था पांडव मरे ने, पांचों के पांचों का खात्मा करे आया। सोचा पांडव मार दिए, पर हुआ क्या? पांडवों के बच्चे मार दिए। सुनो, दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, खुश हो गया महाराज। सच में? बोले हाँ महाराज, लाओ भीम का सर। और दुर्योधन को पता था भीम का सर तो वज्र का है, और भीम के बच्चे का सर लाया। और जैसे भीम के बच्चे का सर जोर से मसला तो दुर्योधन ने जैसे मसला उसका चूरा चूरा हो गया। जैसे चूरा चूरा हुआ, दुर्योधन जान गया। पहले खुशी हुई, हर्ष हुआ, पांडव मार दिए, लेकिन जब बालक का सर मसला चूरा चूरा हो गया, जान गया कि पांडव नहीं तो पांडवों के बच्चे मार दिए। और अश्वत्थामा से दुर्योधन बोल पड़ा, दुख हुआ। देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे, बच्चे दुश्मन के भी वैसे हैं। बच्चों में बैर भाव नहीं होता, बच्चों को हम बैर भाव सिखाते हैं। बुरा मत मानना महाराज। भाइयों भाइयों में लड़ाई भी हो तो बच्चों तक उस लड़ाई को मत पहुंचाया करो। यदि उनके दिमाग में वो बैठ गई तो कदाचित भी हम आप लोगों का परिवार एक नहीं हो सकता है। सावधान, बच्चों के कान मत भरा करो। अरे अब दुख हुआ, आपने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। सो घर से इकट्ठे हुए, दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। अश्वत्थामा भाग गया जंगल को, मुझे किसी ने देखा है। उधर प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल होते ही महाराज वर्णन आता है, द्रौपदी बेचारी गई अपने पांचों पुत्रों को उठाने के लिए। जब आगे जाकर के देखा तो पांचों बालकों को जब उठाने लगे, एक भी बालक का सिर नहीं मिला मां को। पांचों बच्चों के धड़ पड़े हैं। विचार करना मेरी प्यारी माताओं, जिस मां के शाम को 5 बच्चे, 5 पुत्र अपने हाथों से सुलाए हो, और सुबह उठ करके पांचों बालकों का मुंह देखने को न मिले, पांचों को मरा हुआ पाए, उस मां की अंतःस्थिति क्या हो सकती है? द्रौपदी ने बाल बिखेर लिए, हाँ, अरे मेरे बालकों को किसने मारा? जोर जोर से विलाप कर रही है। काहे के लिए रो रही है? और क्या कहती है? हे भगवान, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे पुत्र मर गए। जिसने जन्म लिया है, मैं जानते हो, जाना तो उसको पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जितने श्वास है, जितनी उम्र है, उसे एक श्वास भी ज्यादा भर के नहीं जाएगा। मैं अपने पुत्रों के लिए नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रहे हूं कि मेरे पुत्रों को किसी ने मारा तो रात को मारा। महाभारत के युद्ध में मर जाते ना मेरे पांचों लाडले। द्रौपदी कहती मेरी छाती महाराज गर्व से फूल जाती, मैंने 5 वीरों को जन्म दिया। महाभारत में नहीं मारी,
और हाँ, ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए। मेरे बालक जागते होते कम से कम भगवान का स्मरण तो करते, प्रभु को याद तो कर लेते। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे बालकों को तो सोए हुए कोई मार गया, वो तो भगवान को भी याद नहीं कर पाए होंगे। इतने में पांचों पांडव आए। पांडवों को जब देखा द्रौपदी ने, तो पांचों पांडवों ने कहा, द्रौपदी तुम क्यों रो रही हो? देखो, रोना तो उन कौरवों को चाहिए जिनके यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, और हम तुम्हारे 5 पति होके पांचों के पांचों जीते आ गए घर को वापस। द्रौपदी कहती है, मेरी तरफ से तो पांचों मरे हुए हो। क्या कहा? मेरी ओर से तुम पांचों मरे हो, एक भी पति मेरा जिंदा होता तो आज मेरी संतानों को कुछ नहीं होता। महाराज जाकर के पांडवों ने भी बच्चों को देखा, और देख करके बंधुओं जैसे देखा तो पांडव भी रोने लगे, हमारे बच्चों को अर्धरात्रि को किसने मार दिया, किसने? द्रौपदी कहती है, महाराज रोने धोने से कुछ नहीं, मैं बाल हत्यारे का कत्ल करना चाहते हूँ, जिसने मेरे बालकों को मारा है मैं उसको देखना चाहते हूँ। पांचों पांडव सीधे कन्हैया के पास चले गए, रथ सजाया। ध्यान देना, अब भगवान का रथ कहाँ जाएगा बोलो भाई? भगवान से छुपा है कुछ? हम आप लोग भी पाप या बुरा कर्म करते हैं तो छुप के करते हैं। अरे छुप के क्या पाप कमाओगे? ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, वो बाहर नहीं, हो हमारे अंदर बैठा है। कहाँ है वो बोलो? अंदर है वो बाहर नहीं है हमारे से। वो देख रहा है एक क्षण का, एक पल पल का हम आप लोगों का हिसाब लिख रहा है। इसलिए देखो, बुरा कर्म करो तो ये मत समझना कि हम आप लोगों को कोई नहीं दिख रहा। मैं हर जगह कहता हूँ, माँ बाप से डरो चाहे ना डरो, गुरु से डरो चाहे ना डरो, भगवान से डरो चाहे ना डरो, पर जब कर्म करने लगो तो बुरा कर्म मत करना, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। कर्म को सुधारिएगा। ये मानव जीवन हम आप लोगों को कर्म करने को मिला है। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने पांडवों को रथ पर बिठाया, जंगल में चले गए। आ गया स्वथामा को पता लगा, तो स्वथामा ने ब्रह्मास्त्र बाण लिया, पांडवों के ऊपर जान लिया कि मुझे पकड़ने आ रहे हैं ना, तो पांडवों को मारने के लिए अर्जुन की देही में आग लग गई। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मेरा शरीर जल रहा है। भगवान ने कहा, हाँ वो देखो सामने तुम्हारे गुरु का पुत्र, इसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा है और अब तुम्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र बाण छोड़ा है। नहीं महाराज, ये तो मेरे गुरु का पुत्र है, अश्वत्थामा है, ये ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, कब कौन जान का दुश्मन बन जाए इस बात का कोई पता? जो आज मित्र है वो कल शत्रु बनने में देरी लगाने वाला नहीं है। सब मतलब की दुनिया। अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, ध्यान देना, और अश्वत्थामा पुत्र है। अपने पुत्र को उदंड जाना द्रोणाचार्य ने, तो ब्रह्मास्त्र बाण तो छोड़ना बताया था पर पकड़ना नहीं बताया। जो विद्या अपने पुत्र को भी नहीं बताई, ऐसे होते हैं गुरुदेव, इनको कहते हैं गुरु। जो विद्या अपने पुत्र को नहीं बताई वो अपने शिष्य अर्जुन को बताई थी। अर्जुन ने दूसरा ब्रह्मास्त्र बाण लिया और उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा को नागपाश बाण में बांधा और द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। ध्यान देना, जो द्रौपदी कहती थी मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगी, महाराज मरा देखना चाहते हो जिसने मेरे पांचों सोए हुए बालकों को मारा है। और जैसे ले गए ना महाराज पांडव, अश्वत्थामा को किया सामने। धन्य है मेरी मां द्रौपदी। मेरी प्यारी माताओं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, इस कथा से हम आप लोगों को आज शिक्षा लेकर के जरूर जाना है। मेरी मां द्रौपदी, जिसके 5 पुत्र किसी ने मारे हैं, जब बाल हत्यारे को देखा तो एकदम से पांडवों से कह दिया, मुज्यता मुज्यता मीसा ब्राह्मणो नितराम गुरु मारो दीयस्य गौतमी पति देवता। क्या कहा? अरे पांडवों छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्या करो? अब नहीं कहा कि मारो। क्यों? ये ब्राह्मण का, हमारे गुरु का पुत्र है। भले हमारे बच्चों को मारा है पर मैं नहीं चाहती कि इसको मारा जाए। क्यों? इसको कहते हैं मां। द्रौपदी दया की मूर्ति है। हम आप लोगों के हृदय में भी आज दया को लेकर के जाना है।
द्रौपदी कहती है भले इसने हमारे पुत्रों को मार दिया पर मैं नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि 5 पुत्रों के मरने के बाद एक माँ का हृदय जो पुत्र वियोग की आग में जलता है वो मैं समझती हूँ, और मैं नहीं चाहती जो आग मेरे हृदय में लगी है वो दूसरी किसी माँ के हृदय में भी लगी। इसको कहते हैं माँ। अरे इसको तुम मार दोगे, मैं नहीं चाहती इसकी माँ बुढ़ापे में किसके सहारे दी। बुढ़ापे में देखिए 2 ही सहारे हैं, या पति का या पुत्र का। बेचारी का पति तो महाभारत में मारा गया, उसके पुत्र को तुम मार दोगे तो इसकी मां किसके सहारे जिएगी। इसलिए छोड़ दो, मैं अपनी प्रतिज्ञा को वापस ले लेती हूँ। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा को वापस ले लिया। दया कर दे उसमें। पर पांडव कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। पांडवों ने भगवान से कहा महाराज आप बताएं क्या करें, इसने हमारे बच्चों को मारा है। कन्हैया ने कहा है भाई देखो, ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए। क्या? ब्राह्मण पाप कर देना तब ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए। और इसने आपके बच्चों को मारा है। अरे महाराज उन निहत्थे बच्चों ने किया क्या है, और इसे ब्राह्मण को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब क्या करें, समस्या खड़ी हो गई। तो यहाँ युधिष्ठिर जी कहते हैं महाराज क्या करें। तो शास्त्र कहते हैं बोले ब्राह्मण यदि गलत काम कर देना ये जरूरी नहीं कि मारो नहीं। क्या है, ब्राह्मण आतताई को मारना दोष नहीं है। आतताई अब आप कहेंगे किसको कहते हैं? लिखा है अग्निदा गर्दाश्चैव क्षत्रधारा अपहर्ता च सुरापी मांस भोजी च सडेते आततायिना। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। लिखा है सज्जनों ये आतताई क्या है, जिसके 6 कर्म हो वो ब्राह्मण आतताई है, उसको मारना दोष नहीं है। बोले क्या क्या काम? बोले किसी के घर को आग लगा दे। क्या करे? बोलो आग लगा के फूक दे, उस ब्राह्मण को मारना दोष नहीं है। घर कहते हैं जहर, किसी को जहर दे के मार दे वैसे ब्राह्मण को मारने में दोष नहीं है। छत्रधारा, किसी की भूमि को हड़प ले, किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बना ले तो उस ब्राह्मण को मारने में भी दोष नहीं है। और क्या? बोले सुरापी मांस भोजी च। ये 2 बातें बड़ी खराब है। क्या? बोले मद्यपान और मांस आहार करने वाले ब्राह्मण को मारने में भी दोष हाँ जी या ना जी नहीं है। इसलिए महाराज ये कर्म ब्राह्मण के नहीं है। पर यहाँ पर शास्त्र कहते हैं बोले ब्राह्मण जैसा मर्जी चाहे आतताई हो पर जान से नहीं मारना चाहिए। जान से नहीं मारना। देखो एक होता है मरना, एक तो हो गया जब मर गए प्राण निकल गए है ना, और एक मरना और भी होता है आपको पता होगा। ब्राह्मण का मरना क्या लिखा है? लिखा है वपिनम द्रविणादानम स्थापनम निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्मबंधुना नान्यो अस्ति भूतले। बोलो गोविंद भगवान के। और कईयों को मेरी बात बड़ी बुरी लगेगी पर सच बोलने से हम छोड़ेंगे भी नहीं महाराज। लगता रहे तो लगता रहे। लिखा है कि ब्राह्मण देवता भी हमें गालियां देते हैं महाराज। मैं किसी को नहीं सुना रहा हूं, लेकिन हमारा धर्म और कर्म जो है, अब मुझे व्यास गद्दी पर बिठाया तो सच बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं। बोलो राधे राधे, बोल दो राधे राधे। लिखा है ब्राह्मण आतता को मारना नहीं चाहिए। तो लिखा है बोले ब्राह्मण को क्या करो, ब्राह्मण की शिखा का छेदन कर देना। शिखा जानते हो? शिखा जिसको बोद्धि कहते हैं। बोले ब्राह्मण की बोद्धि को काट देना ब्राह्मण के मरण तुल्य है। ब्राह्मण का जनेऊ उतार देना मरण तुल्य है। और अब आजकल का आपको पता ही है जरूर होना महाराज। ब्राह्मणों को तो वैसे तो हिंदुओं के लिए शिखा सूत्र बड़ा जरूरी है। बड़ी शर्म करते हैं हम आप लोग इस शिखा सूत्र से। भैया कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। ये हमारा श्रृंगार है। जैसे सौभाग्यवती माता बहनों का श्रृंगार 16 श्रृंगार है, वैसे ब्राह्मणों का श्रृंगार शिखा और सूत्र है। ये होना चाहिए महाराज, अभिमान होना चाहिए हमें। ये कोई दिखावटी नहीं है। क्या होता है, एक आदमी मुझे बोला, बोले महाराज शिखा किस लिए रखते हैं? मैंने कहा भाई शिखा एंटीना होता है। एंटीना क्या?
जानते हो एंटीना क्या कहा? आजकल तो एंटीना नहीं होता। फिर तो बोले महाराज एंटीना क्या? मैंने कहा पूरी शक्ति पावर पकड़ता है और हमारे ब्रह्मरंध्र में सारी वायु को ले जाता है और ज्ञानवान ब्राह्मण होता है। बोले महाराज फिर तो देवियों के तो सिर कटते ही नहीं है, उनके तो बड़े बड़े, मैंने कहा वो तो डिश होती है, उसमें बड़े भारी चैनल आते हैं। बोलो राधे राधे। शिखा सूत्र का होना बड़ा जरूरी है बंधुओं। इसलिए बपनम द्रवणादानम, फिर क्या करो? बोले ब्राह्मण का अपयश कर देना, बेइज्जती कर देना। क्या करना? बेइज्जती हो जाए ना किसी की बड़ी सभा में, प्रतिष्ठित आदमी की बेइज्जती भी मरने से बुरी नहीं होती। और सच्ची बात तो ये है, हम आप लोगों को न मरना आता है न जीना आता है। शास्त्र कहते हैं मरना मरना सब कहे, जो मर ना सके कोई, एक बार ऐसे मरो जो पुनर्मरण ना हो। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार ऐसे मर जाओ जो दूसरी बार न मरना पड़े। पर हम आप लोग तो बार बार जन्म ले रहे, बार बार मर रहे, बार बार जन्म ले रहे। चाहता है कोई ऐसा कि बस दूसरी बार मैं मरूं ही नहीं, एक बार तो मरना पड़ेगा भाई? है कोई ऐसा व्यक्ति जो मरना नहीं चाहता? एक ही बार मरना चाहता है? कोई नहीं चाहता ऐसा। और हाँ, यदि सच में कोई ऐसा चाहता हो तो क्या करना? मरने से पहले अपनी मैं को मार देना। क्या करना? मरने से पहले अपनी मैं को मार देना। पर हम मरने से पहले मेरा घर, मेरा बार, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी जमीन जायदाद, मेरा मकान नहीं संभाला इन्होंने अच्छे से, हाय वो रब्बा, हाय वो रब्बा, प्राण निकल गए और दूसरी बार जन्म वही होता है। फिर मानव योनि में तो तब होगा उस घर में जो शुभ कर्म होगा, पाप कर्म होगा तो उस घर का क्या बनना पड़ेगा? बोलो, द्वार पे बैठ के हऊ हऊ करनी पड़ेगी, फिर लोभ होगा उससे। ध्यान नीच उठता महाराज। और स्कंद पुराण में तो यहां तक लिखा है, बोले जो धन ज्यादा कमाता है और कमा के उसका दान पुण्य उपयोग नहीं करता, सत्कर्म नहीं कमाता, छोड़ के चला जाता है, वो दूसरे जन्म में सांप बनता है। सांप क्या बनता है? और उसी घर में घूमता है जिस घर में वो माल रखे, क्योंकि देखता है मैंने यही दबा के रखा है। बोलो राधे राधे। इसलिए सावधान हो जाओ, मालिक ने दिया है तो उस धन को कहां लगाओ? भगवत कार्य में लगाइए, शुभ काम में लगाओ, वही साथ में जाने वाला है। बोलो गोविंद भगवान के। तो यहां पर बंधु अपयश किया गया, अश्वत्थामा को लिया, दाढ़ी मूंछ का मंडन किया, शिखा का छेदन हुआ, जनेऊ उतारा, मुंह काला किया, गले में जूतों की माला डाली, गधे पर बिठाया और बिठा करके दक्षिण दिशा को देखो जान से नहीं मारा, अपयश किया, छोड़ दिया उन पांडवों में। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, होना क्या चाहिए था? उस अश्वत्थामा को पांडवों का धन्यवाद करना चाहिए था कि नहीं? अरे उन पांडवों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने 5 बच्चे उनके मारे, धन्यवाद देता। पर धन्यवाद नहीं। ध्यान रखना, दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। दुष्ट जो होता है ना, वो दुष्टता नहीं छोड़ता। कोयले को जितना मर्जी रगड़ लो, जितना मर्जी साबुन से धो लो, कोयला काले का काला ही वो सफेद होगा। ये भगवान की कथा भी सज्जनों को ही तारने वाली है ना? शठों को नहीं, मूर्खों को नहीं सुधारती महाराज, क्योंकि उनको जितना मर्जी सुना लो तो कई क्या कहते हो, ऐसी बतेरी सुनी है हमने कथाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। उस अश्वत्थामा ने लिया, अरे उन पांडवों ने मेरी बेइज्जती कर दी है। क्या किया सज्जन? दूसरा ब्रह्मास्त्र लिया और ब्रह्मास्त्र लेकर के आज पांडवों ने मेरे साथ बड़ा खिलवाड़ किया, छोड़ूंगा नहीं। लिया और पांडवों की पुत्र वधु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। उनकी पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा था, गर्भ में बीज था, ब्रह्मास्त्र बाण लिया और उत्तरा की देह पर चलाया। और उत्तरा ने डायरेक्ट किसको बुलाया? बोलो, उत्तरा ने किसी और को नहीं बुलाया, उत्तरा ने सीधा महाराज क्या किया? उत्तरा सीधे भगवान को बुलाने लगी और क्या कहती है? आओ हम आप लोग भी बड़े भाव और श्रद्धा से हम भी भगवान को बुलाए। देखिए उत्तरा जो है ना माताओं, उत्तरा है द्रौपदी की बहू। किसकी बहू है पता है आपको?
द्रौपदी की बहू है। और मैं हर जगह कहता हूं अपनी बहुओं को, अपने पुत्रों को धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए। अपनी बहुओं को भी रोटी बनाना या घर का काम ही नहीं सिखाना, उनको ये भी कहो कि आज मैं भी कथा में गई, अच्छी कथा हो रही है, अरे बहू तू भी चल। जब सास बहू दोनों सत्संग में आएगी तो हमारा परिवार आनंदमय हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो द्रौपदी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी थी और कहा था बेटी इस दुनिया में कभी दुख आए, संकट आए तो दुख संकट से बचाने वाला हमारे को और कोई नहीं है। दुख संकट से बचाने वाले तो हमारे गोविंद है, हमारे भगवान हैं, वही भगवान बताते हैं। तो उत्तरा ने दुनिया वालों को नहीं बुलाया। द्रौपदी ने पूरी कथा बताई थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, प्रैक्टिकल है। तो उत्तरा ने सीधा कन्हैया को बुलाया और क्या कहा, आओ बड़ा प्यारा भजन है, सभी मिलकर के बोलेंगे। उत्तरा कहती है कन्हैया मैं भले जल जाऊं, भले मैं मर जाऊं, मुझे अपना कुछ नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो पांडवों का दीपक जल रहा है वो दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं माँ। माँ अपने लिए नहीं जीती, माँ अपने बच्चे के लिए जीती है, अपने संतान के लिए जीती है। पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। तो सब बड़े भाव से बोलेंगे। अब उत्तरा बुला रही है और क्या कहती है, बोलो गोविंद भगवान की। तो क्या जाने सांवरिया केड़े टुकड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पता रहता मेरे नैना रोंदे ने। बोलो तो क्या जाने सांवरिया केड़े टुकड़े होते ने, मेरा दिल तड़पता रहता मेरे नैना रोते ने। बोलो तो क्या जाने सांवरिया केड़े टुकड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। बोलो तो क्या जाने सांवरिया केड़े टुकड़े होते ने, सभी दोनों हाथ ऊपर डाल भाग। दिल तड़पता रहता मेरे नैना रोते ने। इस जग की ये झूठी माया, झूठी माया, इस जग की ये झूठी माया, झूठी माया, उड़ते पंछी की ये छाया, की ये छाया, उड़ते पंछी की छाया, की छाया। हो इस जग बिच ता मिलन बछोड़े होंदे रहंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। बोलो तो क्या जाने सांवरिया केड़े टुकड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे। हरि बोल। Viva!
रोवे दर्दी तो ना आवे, तो ना आवे। रोवे दर्दी तो ना आवे, तो ना आवे। वो हालत मेरी देख के बन दे पंछी रोंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। मन तो क्या जाने सावरिया केड़े दुखड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। राधे हरि बोल। भरी सभा में द्रौपदा बुलावे, द्रौपदा बुलावे। भरी सभा में द्रौपदा बुलावे, द्रौपदा बुलावे। उनकी शरीर वो कैसे छुपावे, कैसे छुपावे। नग्न शरीर वो कैसे छुपावे, कैसे छुपावे। वो पड़दा बन कर कृष्ण कन्हैया चेर बढ़ा देने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। बोलो तो क्या जाने सावरिया केड़े दुखड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। बोलो तो क्या जाने सांवरिया केड़े टुकड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। तू क्या जाने सावरिया केड़े दुखड़े होंदे ने, मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। मेरा दिल तड़पदा रहंदा मेरे नैना रोंदे ने। बोलो बांके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय 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 जय। वास्तव में मेरे भाई बहन भगवान को चाहने वाले की ये निशानी है। बोले महाराज जिसकी आंख में आंसू पांव में छाले होंगे वही तो कन्हैया तेरे चाहने वाले होंगे। एक कन्हैया के चाहने वालों की पहचान है महाराज। दुनिया के लिए तो हम बड़े रोते हैं धोते हैं, मेरा भगवान कहता है अरे दुनिया वालों मेरे लिए एक बार भी तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए मैं कदाचित तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, बशर्त है मेरे लिए। भगवान के लिए कोई नहीं रोता महाराज, दुनिया के लिए रोते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आज उत्तराखंड के अंदर कर रही है कन्हैया
और कन्हैया ने महाराज आओ देखा ना ताओ, दौड़े दौड़े कन्हैया आए और आकर के उत्तरा की समक्ष खड़े होकर के कहा, देवी बताओ। देवी ने कहा, महाराज मैं भले जल जाऊं, मुझे अपना भाव महाराज, मुझे लेना देना नहीं है अपना,